एक चीज जो आपकी कॉमन रहेगी हमेशा, क्या, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा, चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, सिर्फ पोलैरिटी चेंज होगी कि एनोड पे पॉजिटिव है या एनोड नेगेटिव है। एनोड नेगेटिव होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, एनोड पॉजिटिव होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। यहां पर भी आपका क्या होगा, अभी भी ऑक्सीडेशन ही होगा। कैथोड पे क्या होगा आपका, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आइडिया है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं बेटा, इसके लिए जो हमने ये सेल लिखा है, यहाँ पर हमें देखो जिंक है, देखो ध्यान सुनना, मेरे पास जो जिंक सल्फेट है उसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, जिंक 2+ और जिंक और सल्फेट 2- आयन प्रेजेंट है इसके अंदर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओके, आगे देखो, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या हमारे पास कॉपर 2+ है और क्या हमारे पास SO4 2- है। एक्चुअली जो रिएक्शन होगी वो सल्फेट की नहीं होगी हमारे पास। हमारे पास हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो किसके बीच में होगी बेटा, जिंक, देखो लेफ्ट साइड क्या बनाया हमने, एनोड, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, एनोड है। एक सेकंड बेटा, देखो बेटा, लेफ्ट साइड हमेशा हम, देखो इसको बोलते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे, दोबारा फिर सिखाऊंगा लेकिन एक ओवरव्यू के साथ आपको बता रहा हूं। सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी यहां पर, सेल रिप्रेजेंटेशन में आप लेफ्ट साइड क्या दिखाओगे, हमेशा एनोड। और कैसे दिखाओगे, देखो रिएक्शन किसके बीच में होगी, जिंक और जिंक 2+ में, क्योंकि मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड पे क्या होता है हमेशा एनोड, और एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। देखो मुझे ये बताओ, अगर मैंने जिंक की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0, 0 से +2 जाना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी से बताओ मुझे। जिंक 0 से जिंक 2+ जाना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी से बताओ। ऑक्सीडेशन। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पर सोल्ट, देखो ये दो स्लैश जो मैं लगाऊंगा यहाँ पर, ये दो स्लैश आपको रिप्रेजेंट करेंगे सोल्ट ब्रिज के नाम पे। ये क्या होते हैं आपके, सोल्ट ब्रिज। ओके, यहाँ पर रिएक्शन होगी कॉपर 2+ से कॉपर, ध्यान सुनना, कॉपर 2+ से कॉपर के बीच में होगी। यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, जल्दी से बताओ मुझे। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी से बताओ मुझे। रिडक्शन। तो एनोड, ये क्या हमारा कैथोड, कैथोड पे क्या होगी बेटा, हमेशा रिडक्शन, कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। और ये क्या हमारा एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जिसे समझ में आया वो भी ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा से डिटेल में करेंगे हम इस सेल को, कि हम इसको सोल्ट ब्रिज क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये हर एक चीज में डिस्कस करूंगा डिटेल में। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो, जनरलाइज आइडिया हो। ओके, अब आपको दोनों बीच में डिफरेंस बताऊं, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखना क्या क्या हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट सेल हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बेटा हम करते क्या है, ध्यान सुनना। अच्छा, मैं आपको एक वर्किंग बता दूं, एक आइडिया सी वर्किंग बता दूं, हल्की सी, एक हल्की सी वर्किंग बता देता हूं, ताकि एक बेसिक सा और कर लेते हैं, ताकि समझने में थोड़ा सा और आसानी हो। पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ही पढ़ते हैं, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, वो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर एक बीकर लेंगे, ध्यान सुनना, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड हमारे पास, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि जो बच्चे लेट आए हैं वो समझ लें। देखो इधर कैसे चल रहा है पेन, ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं भाई, मेरे को इतना पेन चलाना नहीं आता, कोशिश कर रहा हूं समझने की इसको कैसे काम कर रही है। देखो इधर, यहां पर मैंने बोला आपको पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा यहां पर क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। मैंने इसे बोला एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हमारा एनोड, और यहां पर क्या हमारे पास कैथोड।
अब मुझे एक बात बताना, मैंने इस डिब्बे के अंदर क्या भर दिया, इस डिब्बे के अंदर मैंने सपोज करो मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, NaCl भर दिया। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं, मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, NaCl। तो मेरे इस सब्सटेंस के अंदर जैसे ही मैं बिजली पास करूंगा इस सॉल्यूशन के अंदर से, होगा क्या कि सोडी NaCl किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मोल्टन स्टेट में। मैं लिख दिया मोल्टन NaCl है। कौन सा NaCl है, मोल्टन NaCl है। मतलब NaCl किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Na प्लस फॉर्म में और Cl माइनस में। ये बात किस बच्चे को समझ में नहीं आई, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, ये बात किस बच्चे को क्लियर नहीं है। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल टूट जाएंगे, बिल्कुल आयनिक स्टेज में लैटिस होता है इसका बेटा। आयनिक बॉन्ड तो है, NaCl में आयनिक बॉन्ड होती है, नजदीक होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी भी। भाई सॉल्यूशन के अंदर NaCl है, मतलब क्या है, Na प्लस फॉर्म में ऐसे Cl, ऐसे टूट टूट के बहुत सारे NaCl और ऐसे ऐसे हैं कि NaCl के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, आपस में अट्रैक्ट करता, कोई बॉन्ड तो होती नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी होती कि जुड़ के रहेंगे ऐसे। NaCl के बीच ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी ना कोई, मोल्टन स्टेट में भी टूट जाएंगे, लैटिस होता है इसका बहुत अच्छे वाला। बोलो, क्लियर हुई ये बात, दोबारा बता दो। क्या हो रही है स्क्रीन, क्या, बहुत ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर है, जल्दी से करो एक बार ज्वाइन। हाँ हाँ जल्दी करो रीज्वाइन, जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। बहुत ज्यादा लेट। देखो बच्चों शुरू करते हैं दोबारा से एक बार। देखो मैंने एक स्पीकर के अंदर क्या लिया आप लोगों का, मैंने स्पीकर के अंदर क्या लिया, NaCl लिया, जो मोल्टन स्टेट में मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट है, NaCl गिव्स आउट डिसोशिएट टू गिव Na प्लस और Cl माइनस। ध्यान समझना, अभी मैं लेक्चर शुरू नहीं करा, मैंने अभी चैप्टर शुरू भी नहीं किया, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ जो आप लोगों के 11th में पता होना चाहिए। ये चीजें आपका ग्रेडॉक्स चैप्टर है बेटा 11th में, 11th का ये बेसिक ही चल रहा है अभी तक। जो हिस्सा हम छुड़वाते 11th में नहीं कराते, वो एक्चुअली हमें पता है 12th में आने के बाद दोबारा फिर कराना पड़ता है, इसलिए हम नहीं कराते उसे। तो ध्यान सुनना, अभी भी अभी 11th ही चल रही है, अभी 12th शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो 12th का कोई टॉपिक मैंने शुरू ही नहीं किया एज इट इज। देखो ध्यान सुनना, अब मुझे एक बात बताओ भाई, Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है, एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। क्या ये एनोड और कैथोड इन आयंस को अट्रैक्ट नहीं करेंगे अपनी तरफ, जल्दी से बताओ, क्या करेंगे ना। ओके, अब मुझे एक बताओ एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जल्दी से बोलते रहो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वंश लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे देखो, अब मुझे ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा लॉस ही बोला था, मेरे को लगा आपकी आवाज है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान सुनना, पॉजिटिव के पास कौन सा आयन जाएगा, केटायन या नायन। अच्छा मुझे बताओ पहले तो केटायन किसे बोलते हैं ये बताओ, केटायन बोलते हैं पॉजिटिव, ये तो डाउट नहीं है। मतलब केटायन एनायन, केटायन हमेशा पॉजिटिव होगा, एनायन हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड का चार्ज चेंज होगा, केटायन एनायन का चार्ज चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर डाउट है ना पूछ लो, 5 बार पूछो 10 बार पूछो। अगर जिस बच्चे को यहां डाउट है ना, अभी इसके बाद क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिव मेथड करने हमें, और वो समझ में नहीं आएंगे अगर आपने ये नहीं समझा तो। मैं फिर कह रहा हूं समझ में नहीं आएंगे, ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं डाउट वहीं रोक दो मुझे, चाहे 20 मिनट मुझे वहीं पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है अभी बेसिक में, क्योंकि आपने 11th नहीं पढ़ के आए हो, मुझे इसलिए पता है, इसमें टाइम लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन गलत नहीं बोलोगे। केटायन, यहाँ पर Na प्लस है केटायन, या Cl को बोलेंगे, ये क्या हमारा केटायन, ये क्या है मेरा एनायन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो आप मुझे ये बताओ कौन सा आयन जाएगा एनोड के पास, शाबाश, एनायन जाएगा। एनायन कौन सा है, Cl माइनस, शाबाश। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन के पास इस टाइम 18 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा और क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
और क्या बन जाएगा यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। होगा क्या, खाली क्लोरीन, अकेला क्लोरीन स्टेबल नहीं है। क्लोरीन कहेगा भाई एक की और वेट कर रहा हूं मैं, तो एक क्लोरीन और दोबारा से आएगा, मतलब एक क्लोरीन और आएगा और क्या होगा, +1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और होगा क्या, ये दोनों क्लोरीन आपस में ज्वाइन करके क्या निकल जाएंगे आपके पास, Cl2 गैस, Cl2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहां से आता है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन है आपका। मैं यहां से काम करता हूं, आपको पीडीएफ दिखाता हूं, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर शेयर करता हूं, रुक जाओ एक सेकंड। बोलो। हाँ, क्लोरीन हमेशा गैस फॉर्म में हमारे पास अभी फिलहाल। बोलो और बताओ। दोबारा बोल। क्लोरीन की ना दो फॉर्म हमारे पास, देखो सुनो, क्लोरीन की जो दो फॉर्म होती है हमारे पास, गैसियस फॉर्म भी है हमारे पास, जो जनरली हम बात करते हैं ना इस टेम्परेचर पे, हम गैस की फॉर्म बात करते हैं हम यहाँ पर। और वो क्लोरीन आपकी दूसरी है, मैं आपको बताऊंगा, पी ब्लॉक के अंदर पड़ेंगे, वो होती है आपके पास ऑक्सीजन, ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्लोरीन, जो आप क्लोरीन वाटर के अंदर डाल देते हैं ना, ब्लीचिंग ब्लीचर होता है आपका, बताऊंगा उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि मोल्टन NaCl अगर आपने लिया तो बताओ एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा, ध्यान सुनना, कौन सी गैस एनोड पे निकलेगी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। या क्वेश्चन पूछे क्लोरीन गैस अगर इसमें से निकल रही है तो बताओ कैथोड पे निकलेगी या एनोड पे निकलेगी। आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है यहाँ से। क्लियर हुई, इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, आपका टॉपिक, आपका सिलेबस में ये टॉपिक है, इसलिए मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूं आपको उस टॉपिक तक। आगे देखो, ओके। अब एग्जाम मुझे बताओ एनोड पे क्लोरीन कैसे गई, ये पता चला। ओके, अब मुझे बताओ कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव, रिडक्शन, रिडक्शन। अच्छा मुझे बताओ नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है यहाँ पर, सोडियम प्लस। ये क्या करेगा, अच्छा देखो यहां से एन फैक्टर पूरा कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना यहां से, तो 2 सोडियम प्लस 2 कैटायन, सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और क्या बन जाएंगे, सोडियम। होगा क्या, जो एनोड है ना, एनोड, एनोड के चारों तरफ, ध्यान सुनना, एनोड के चारों सॉरी, एनोड पे तो क्या निकलने लग जाएगी आपकी क्लोरीन गैस, ध्यान सुनना, एनोड पे तो क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। लेकिन कैथोड के ऊपर होगा क्या, आपका सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, क्या डिपॉजिट हो जाएगा आपका, सोडियम। और ये रोड पता कैसे लेगी, हाँ बोलो। हाँ दो, ये लो बन गए दो, ठीक है, ठीक है ना। 2 सोडियम के एटम, मतलब ऐसे हो के रिएक्शन, क्योंकि एवोगैड्रो में बात होती है, तो होगा क्या, जो कैथोड की जो रोड है ना वो थिक हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो रहा है अभी, सोडियम। क्लियर हुई बात ये, बोलो बेटा। एक बार और बता दें, ये लो दोबारा बताता हूँ, ध्यान सुनना। मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मैंने लिया एनोड, ध्यान सुनना, मैंने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोड बनाया एनोड, दूसरा बनाया मैंने कैथोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसे बोलेंगे एनोड, ये क्या है कैथोड। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान सुनना, एग्जाम में आएगा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, ध्यान सुनना, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अगर आपने मोल्टन NaCl लिया, उसमें जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ना, उसका क्या मतलब वो बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, कि अगर आपने मोल्टन NaCl लिया और इसके अंदर से आपने बिजली पास कर दी तो बताओ क्या क्या मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन ये, और किस किस पे मिलेगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा ये भी पूछ लिया। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, अगर मैंने इसके अंदर NaCl डाला तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस के अंदर। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इसके अंदर NaCl किस में टूटा, Na प्लस में और Cl माइनस के अंदर, तो मेरे पास इस टाइम सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, NaCl डिसोशिएट हुआ आपका किसके अंदर, Na प्लस और Cl माइनस। आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे होगा क्या, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक है एनोड एक है कैथोड, रिएक्शन होनी शुरू होगी। एनोड पे कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव, कैसा चार्ज है आपका,
पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा नेगेटिव। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एनोड के पास सोडियम चला जाए? मुझे ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एनोड के पास सोडियम चला जाए? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कोई चांस ही नहीं हो सकता कि क्लोरीन इसके पास जाए, सॉरी सोडियम इसके पास जाए। कौन जाएगा इसके पास? क्लोरीन जाएगा। और क्लोरीन जाके करेगा क्या? अब क्लोरीन को डिसाइड करना है कि मुझे ऑक्सीडाइज होना, रिड्यूस होना है। तो लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसा भी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके क्लोरीन 2 बन जाएगा, नहीं। इसने बोला, एनोड बोला कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन करूंगा। तो कहेगा ऑक्सीडेशन करना है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन मेरे से निकाल लो। तो ये लो जी, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब कहेगा भाई मैं अकेला क्लोरीन क्या करूं, उसी टाइम दूसरा क्लोरीन फिर आएगा, क्योंकि अकेला क्लोरीन स्टेबल नहीं है। दो क्लोरीन, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर में काम होता है हमारा। तो दो क्लोरीन एटम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करके Cl2 गैस की फॉर्म में बाहर इवेपोरेट कर जाएंगे। क्लियर इतनी बात? हाँ हमेशा बेटा बोलो, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ 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 हाँ, उसी के अंदर है। इसके अंदर बहुत सारे क्लोरीन है। क्योंकि एक बात बताओ, आप एक एक मोलिक्यूल तो डालोगे नहीं NaCl का, आप तो मेजर करोगे ना। आप में आपको क्या पता है, एक मोल ऑफ NaCl में कितने बनेंगे? एक मोल ऑफ NaCl का मतलब क्या है? 23 प्लस 35.5, कितना हो गया आपका अप्रोक्सीमेट? 58.5 ग्राम। मतलब आप 58.5 ग्राम लोगे तो उसके अंदर NaCl कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे बेटा। मतलब अपने अप्रोक्सीमेट, समझे मेरी बात? उसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स अगर डिसोशिएट होंगे तो सोडियम भी कितने मिलेंगे? 1 into Na, एटम ऑफ या आयन ऑफ Na+। समझ में बेटा? याद है मैंने मोल कंसेप्ट समझाया था, ये यही इसी वजह से समझाया था बार बार, कि हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे थे, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और साइमल्टेन एक एक वन बाय वन रिएक्शन होगी, एकदम से बहुत सारे जाएंगे। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलें आगे। हाँ वंश बेटा, समझ में आया? अभी आप बताओ। मुझे रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो मन में जो कुछ क्वेरी आ रही है ना, पूछ लो, क्योंकि ये क्वेरी आपने 11 से पूछनी थी, मैं इसलिए मैं घबरा नहीं रहा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पूछो इन क्वेश्चंस को। बोलो बोलो। ओड नंबर जैसे? हम्म हम्म। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, वो नीचे रह जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा ये भी, टेंशन ना ले। और बता, ठीक है, उसकी टेंशन मत ले। देखो इधर आगे, बाकी ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि रीजन उसकी उसके पीछे की रीजन है। आपने जब क्लोरीन कितने लिए? दो क्लोरीन लिए, ध्यान रखना, उसके साथ सोडियम भी तो इतने इतने ही टूट रहे हैं। जितने क्लोरीन डिसोशिएट होंगे NaCl में, जितने क्लोरीन निकलेंगे उतने ही Na निकलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सोडियम NaCl टूटे और इवन मतलब सोडियम आपके 40 हो और क्लोरीन आपके 50 हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम्म। ये सुन, हाँ हाँ ठीक है। हो सकता है कोई एक आधा आइटम बच जाए, बाकी ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रीजन क्या है? क्योंकि जो एवोगैड्रो नंबर है वो इवन वैल्यू है, और वो पेयर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आगे देखो। मैंने क्या लिया? रिडक्शन। ध्यान सुनना, मैंने क्या लिया? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा मेरा? रिडक्शन। अब सोडियम प्लस है, ध्यान सुनना, सोडियम प्लस। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम में। लेकिन हमें पता है कि हमें रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। अगर आपने एनोड में दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो हमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि एन फैक्टर बैलेंस होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो ये आपकी रिएक्शन होगी। तो आपसे कोई पूछे कि एनोड पे कौन सी गैस निकली, आप बोलोगे क्लोरीन। कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ? सोडियम। क्लियर इतनी बात या नहीं क्लियर है? मुझे ये बताओ, ये बात आप लोग क्लियर? हाँ बोलो बोलो। हम्म। इसमें कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले, बिल्कुल कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, आगे चले भाई। अब बात पता कहां अटकती है? एक काम करते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने आपको बोला
कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी, ध्यान सुनना मेरे वर्ड को, आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है किसकी, HCl की करनी है। सपोज करो मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको मोल्टन HCl की, मैंने बोला कि आपके जो बिल्कुल प्योर है, मतलब वाटर नहीं है उसके अंदर, मतलब प्योर HCl है, बिना पानी का, एक्वस कंडीशन नहीं है, HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो मुझे बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, बताओ जल्दी से। Cl2, कैथोड पे H, 2H मिलके H2 बना लेंगे, बिल्कुल। तो हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर था आप लोगों का, देखो इधर। चलो कुछ तो क्लियर। हाँ बेटा ये बताओ, अब किस बच्चे को समझ में नहीं आया, अभी अभी भी मुझे ये बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ना देखो आगे कराने में कोई फायदा नहीं है जब तक मैं ये चीज नहीं समझा पा रहा, क्योंकि बेटा बात पता क्या, मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। आपको ना ये इलेक्ट्रोलिसिस दो हिस्सों में पढ़नी है, एक पढ़नी है क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिवली एनालिसिस पढ़ना आपको, और एक पढ़ना आपको क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि कौन सा आयन गया, ध्यान सुनना, कि कैथोड पे कौन गया, एनोड पे कौन गया, ये तो है क्वालिटेटिवली, ये भी एग्जाम में आता है। क्वांटिटेटिवली कितना गया, 1 मोल गया, 2 मोल गया, 3 मोल गया, कितना गया, बात समझे। और ये आपको क्वांटिटेटिवली बताएगा, आपको दो लॉ है हमारे, एक फैराडे फर्स्ट लॉ और एक हमारे सेकंड फैराडे सेकंड लॉ। इसलिए कह रहा हूं जिसे अभी भी समझ में यार, दोबारा फिर पूछ लो मेरे से। देखो इधर दोबारा बता रहा हूं, इसको देखना कि किसी अभी आपको समझ में आया बेटा, अमीशा आपको, रिया बेटा आपको, रिया आपको बेटा, तान्या, ओके। चलो प्लस माइनस, प्लस क्या आपका एनोड, मैंने आपको बोला कि इसके अंदर मैंने HCl डाल दिया, सिंपल सी बात है, HCl को जो आपको आयन दिया जाए ना उसे तोड़ दो, सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले उसे डिसोशिएट करा दो, चलो जी तोड़ दिया। अब चेक करो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड का खुद का साइन कैसा होता है, एनोड का खुद का सिंबल कैसा होता है आपका, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव कौन है, क्लोरीन, एक क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन गैस के अंदर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन एक अकेला स्टेबल नहीं है तो दो क्लोरीन साथ में आएंगे, दो क्लोरीन निकले और क्या निकल जाएगा आपका Cl2 गैस। तो आप बोलोगे सर एनोड पे तो क्लोरीन गैस निकल गई, एनोड पे तो क्लोरीन गैस निकल गई, कैथोड की ओर देख लेते हैं सर। कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, मतलब H+, H+ क्यों, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, कैटायन, कैटायन गया, कैटायन ने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, अब दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 2H, और 2H आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन गैस। तो एक इलेक्ट्रोड से तो हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, दूसरे इलेक्ट्रोड से आपकी क्लोरीन गैस निकल रही होगी। मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ बेटा। अच्छा आप लोगों ने एक बात सोची है, आप लोगों ने एक बात सोची थोड़ा सा, ये रिएक्शन हुई कैसे है, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, अब इसका मैकेनिज्म देखना, कोई पूछेगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस सिस्टम के अंदर क्या आपका H+ और Cl- ध्यान सुनना, आपने बैटरी लगाई, ध्यान सुनना, आपने बैटरी लगाई, क्या लगाई आपने, बैटरी, और कैथोड पे क्या होता है आपका रिडक्शन, ध्यान सुना, कैथोड पे क्या होता है आपका रिडक्शन। आप सोचोगे सर ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, मैं बताता हूं कहां से आए, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आएगा H+ कहेगा मैं आया तेरे पास, इसने H+ H हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरा एक H+ फिर आया, और क्या हुआ H+, और इतने नजदीक होंगे कि क्या बन जाएंगे आपके हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात ही नहीं क्लियर। अब क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन कहां गया, क्लोरीन किसके पास गया, क्लोरीन गया एनोड के पास, एनोड के पास जाते ही क्लोरीन ने क्या किया, Cl में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू अंदर चला गया, यही तो इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हो रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ये आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड, जल्दी से बताओ जल्द, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो किस तरफ, ये आपका एमसी क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है और ये उल्टी हो जाती है, ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल में भी, ध्यान सुनना, तो यहां पर जो मूवमेंट हुई है वो कहां से कहां हुई है आपकी इलेक्ट्रॉन की,
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, मींस एनोड टू कैथोड। क्लियर बेटा, क्लियर क्लियर। चलिए अब आगे। अब देखो, इतने आसान क्वेश्चन आपको दे दे सीबीएसई, ऐसा हो नहीं सकता, और एनसीईआरटी दे दे, वो भी नहीं हो सकता। आपने जब आपको एक आयन दिया आपने बता दिया, जब आपको एक कंपाउंड दिया आपने बता दिया, आपने बता दिया कि भाई कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। लेकिन अब ध्यान सुनना, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर आपके पास, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आपके पास क्या हो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, क्या हो आपके पास, एक से ज्यादा, कम मतलब सपोज करो मैंने बोल दिया आपने एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, आपने एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। इसका मतलब समझते हो क्या मतलब है? देखो ध्यान सुनना, आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड एक कैथोड, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड कैसा है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव। अब की बार इस सॉल्यूशन, जो इस बीकर के अंदर मैंने जो सॉल्यूशन दिया है ना बेटा, ध्यान सुनना, इस सॉल्यूशन के अंदर जो बीकर में मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है वो खाली NaCl नहीं है, एक्वस NaCl। और एक्वस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था एक्वस का मतलब क्या हो, जब सॉल्वेंट क्या हो, पानी, मतलब इसके अंदर पानी भी है, जब इसके अंदर क्या भी, पानी भी है, क्या इसके अंदर पानी भी है। अब आपको पता है Na प्लस NaCl किसके अंदर टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, और H2O किस में टूटेगा आपका, H प्लस में और OH माइनस के अंदर। यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से सुनेंगे। अभी तो मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया, तो मैं आपको बहुत बेसिक स्टैंडर्ड बता रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है, कि अब मैं एक टर्म की तरफ लेके जाऊंगा आपको, धीरे धीरे एक टर्म की तरफ लेके जाने वाला हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, मैं आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। ठीक है ना, ध्यान सुनना मेरी बात। NaCl डिसोशिएट हुआ किसके अंदर, Na प्लस में और Cl माइनस में। H2O डिसोशिएट किया किसके अंदर, H प्लस में और OH माइनस में। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इस बीकर के अंदर कौन कौन से आयन है, Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है, H प्लस भी है और OH माइनस भी है। भाई जब अकेला बच्चा था, ध्यान सुनो, जब क्लास में अकेला बच्चे, क्लास में दो ही बच्चे थे, तो टॉप पर वही दो हो गए, फर्स्ट सेकंड पोजीशन उन्हीं की आ गई। सिंपल सी बात है, दिक्कत क्या है, जैसे मैं बोलूं क्लास में एक लड़का और एक लड़की है, सिंपल सी बात है भाई, टॉप लड़कियों में से कौन टॉप किया, एक ही लड़की थी तो एक वही टॉप कर गई, लड़का भी एक ही था वही टॉप कर गया। लेकिन अब दो लड़के दो लड़की, तो अब टॉप कौन करेगा उन दोनों में से, सही बात। अब उस सॉल्यूशन के अंदर दो हैं, ध्यान सुनो, अब उस सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप्स के आयंस हो गए आपके, कैटायन भी दो है, एनायन भी दो है। अब एनोड के लिए ये बात समझ में नहीं आई, देखो अब एनोड देखो, एनोड पे कैसे साइन होता है, पॉजिटिव, एनोड पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इस पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। मुझे ये बताओ पॉजिटिव के पास कौन कौन सा आयन जा सकता है, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव के पास कौन कौन सा आयन जा सकता है ना, ये बात भाई, या तो ये जाएगा या ये जाएगा, या तो OH जाएगा या Cl माइनस जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कभी सोडियम प्लस या H प्लस चला जाए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सोडियम प्लस या H प्लस चला जाए, मुझे जल्दी से बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो एनोड पे कौन जाएगा, कौन जाएगा एनोड पे, जल्दी से बताओ, OH माइनस जाएगा। लेकिन अगर मैं अब आपको बोलूं, अच्छा मुझे एक बात बताना, ध्यान सुनना, अब एक टर्म समझाता हूं, इसको इसको रेफरेंस लेते हुए कि मुझे अब डिसाइड करना है कि क्लोरीन जाएगा या OH माइनस जाएगा। और कैथोड पे देखो, यहां पर पॉसिबिलिटी किसकी, या तो Cl माइनस की या OH माइनस की, जाएगा कोई एक ही, दो नहीं जा सकते, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो आयन चला जाए, दोनों चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड हमारे पास कैथोड, कैथोड कैसा चार्ज हमारे पास नेगेटिव, और नेगेटिव के पास क्या होता है, रिडक्शन। और नेगेटिव के पास कौन जा सकता है, या तो H प्लस जाएगा या Na प्लस जाएगा, कौन जाएगा पता नहीं। तो हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है, ध्यान सुनना। तो पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, वो यही टॉपिक है कि फाइंड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। जो फर्स्ट टॉपिक है ना बेटा, वो हमारा यही है कि फाइंड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, कि बताओ कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, बात समझ में आई कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि सपोज करो मैंने आपको बोला Na प्लस, आपने बोला कि सर Na प्लस जाएगा और Cl माइनस जाएगा,
मैं आपको बोलूं बेटा कितना जाएगा, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, चलें आप आगे। अब ध्यान सुनना, मैं एक चीज समझाने वाला हूं, इसको रेफरेंस, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आपको इसका रेफरेंस लेते हुए समझा रहा हूं। बेटा ध्यान सुनना, एक टर्म होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान सुनना, पहली बार पढ़ोगे इसे पूरी 11 12th में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये नाम तो सुना होगा लेकिन इसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा हमने। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओपी। एक है रिडक्शन पोटेंशियल, इसे बोलते हैं आरपी। क्या मतलब है, बहुत बेसिक सेंस में बता रहा हूं, इनकी डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे हम, समझा दूंगा, लिखवा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, लेकिन पहले समझना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में समझाना बहुत जरूरी है, लिखने के लिए तो फिर लिखवा दूंगा मैं, लेकिन समझना जरूरी ताकि क्वेश्चन कर सके हम लोग। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। जैसे क्लास में दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी फेल होने की टेंडेंसी हो, कि वो कितना फेल होना चाहता है। एक बच्चा ऐसा है कि टॉप करने की टेंडेंसी। ये टेंडेंसी, तो कोई आपसे पूछे ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज द, एक सिंपल डेफिनेशन, कोई पूछे ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या, बोलोगे इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू ऑक्सीडाइज, या इट इज द पोटेंशियल, कि किसी आयन का कितना पोटेंशियल है कि वो ऑक्सीडेशन हो सके उसका, द टेंडेंसी द टेंडेंसी टू ऑक्सीजन, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कितना हो सकता है, टेंडेंसी टू फॉर ऑक्सीडेशन, कि कोई एलिमेंट कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है। ध्यान सुना, कोई एलिमेंट कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू होती है या एक कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये वैल्यूज या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, इसको हम मेजर करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट, और हमारे पास एक वैल्यूज, हमारे पास एक लिस्ट है जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज के अंदर हमने एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज करा। ध्यान सुना मेरे टर्म को, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हमने पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल हमने उन्हें आपस में अरेंज कर दिया। करें बेटा शुरू, शैल वी स्टार्ट अगेन। ओके, हर्ष आपको समझ में आ रहा है बेटा, मुझे ये बताओ पहले तो, एक तो आप, मुझे अभी याद आया, आपको मैं पूछ नहीं पाया पहले। अरे अब देखो ध्यान सुनना, कोई बच्चा रह तो नहीं गया, अभी तो कई रह गई, दो रह गई। जितना पढ़ेंगे आज आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे आज हम लोग, कोई और तो नहीं रह गया। चलो शुरू करते हैं। आज सिर्फ आयुष एब्सेंट है, कोई और भी एब्सेंट है? ओके चलो देखते हैं बेटा। अच्छा, पोटेंशियल कितना, शशिकांत नहीं आया आज, शशिकांत आज भी नहीं आया, कोई बात नहीं, इससे कर लूंगा बात में, करूंगा उससे बात में। देखो इधर, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल देखो बेटा क्या होता है, कि किसी एलिमेंट का कितना, कितनी टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस हो सके, द टेंडेंसी टू रिड्यूस, द टेंडेंसी टू रिड्यूस। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, मैं जो बात बताने वाला हूं,
हमने किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट कितना रिड्यूस हो रहा है, कोई एलिमेंट कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको नापने का, इसको मेजर करने का एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं, जिसको एक वैल्यूज है हमारे, उन वैल्यूज के हिसाब से हमने अरेंज कर रखा है। मैं आपके सामने एक सीरीज रिप्रेजेंट प्रेजेंट करता हूं, 2 सेकंड दो मुझे, मैं आपको सीरीज दिखाता हूं पहले तो, 1 सेकंड। क्या आप स्क्रीन पे एक सीरीज देख पा रहे हैं? क्या आप लोग सब एक स्क्रीन पे एक स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोई एलिमेंट कितना रिड्यूस, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास जो वैल्यूज है ना बाय डिफॉल्ट, देखो हमने ना क्या किया, एक रेफरेंस बनाया कि हमने ना सभी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, चाहे वो रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने कंपैरिजन करने के लिए हमने उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। क्या निकाला हमने? उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। ये जूम कर लो, अगर आप पिंच करके ना इसे जूम कर सकते हो आप इसको, अगर किसी को अगर देखने में दिक्कत है ना तो जूम हो जाएगी, आप लोग पिंच करके स्क्रीन शेयर इस वजह से। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये हमने ना देखो, चाहे जैसे एक एग्जांपल देखो, लिथियम है। लिथियम, ध्यान सुनो, ये मेटल है और मेटल कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ध्यान सुनो मेरी बात, क्या मेटल कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? क्या आपको लगता है सोडियम कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? क्या आपको लगता है कि सोडियम कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना? देखो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स आप लोग चेक करो, इन सभी मेटल्स की वैल्यू नेगेटिव में है। क्यों है नेगेटिव में? क्योंकि ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहते। ये वैल्यू किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल की। ध्यान सुनो, ये वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल की। और मेटल्स रिड्यूस होना ही नहीं चाहते, तो कोई एलिमेंट कितना ज्यादा, जितना कम रिड्यूस होना चाहेगा ना, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो लिथियम है ना बेटा, जो लिथियम है, जो मैंने लिखा है, लिथियम की वैल्यू देखो -3.05। इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे कम रिड्यूस होने वाला एलिमेंट, मतलब जो रिड्यूस होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसकी इसकी सबसे कम वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। लोएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम की है। आपको याद है 10th क्लास में कि आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे? हाँ बेटा, वो रिएक्टिविटी सीरीज यही है, बस फर्क इतना है उसको इलेबोरेट करके उनके साथ वैल्यूज रख दी हैं, जिसमें आप पिछले साल पहले ये सोचते थे। हमने अच्छा ये वैल्यू पता कैसे रखी है? ये हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रखी है, कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट रिड्यूस होना चाहता है या नहीं चाहता। अगर वो रिड्यूस होना चाहता है तो हमने उसकी वैल्यूज पॉजिटिव में रखते चले गए। जितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी। कोई एलिमेंट जितना कम रिड्यूस होना चाहता होगा उसकी वैल्यू उतनी कम नेगेटिव होगी। तो आप लोग चेक करो, आप लोग देखो, हम समझ रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं करा रहा, सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आपको एक बेस बना सकूं। तो ये हाइड्रोजन, ध्यान सुनो, ये हाइड्रोजन हमने बेस वैल्यू ली 0। हाइड्रोजन रेफरेंस, अच्छा ध्यान सुनना, ये जितनी भी वैल्यू ये रेफरेंस वैल्यूज हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है। दो टाइप्स की वैल्यू होती है बेटा, एक एब्सोल्यूट वैल्यूज, एक रिलेटिव वैल्यूज। ये सारी वैल्यू रिलेटिव है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम कोई वैल्यू एब्सोल्यूट निकाल ही नहीं सकते। हमें हर बार किसी ने कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में बोलूं कि मैं आप लोगों से इंटेलिजेंट हूं, आप किसी को रेफरेंस ले लो कि भाई रिया से तो ये बच्चा इंटेलिजेंट है और रिया से थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, तो रेफरेंस किसी को आप रेफरेंस ले सकते हो। मैं बोलूं आयुष को रेफरेंस ले लो कि भाई पुलकित उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है आए, और नितेश उससे कम इंटेलिजेंट है, आप रेफरेंस ले सकते हो। तो हमने यहां पर कोई ऐसे पूछे ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा लिया? हाइड्रोजन। कौन सा लिया? हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया। पहली बात तो ये। अब ध्यान सुनो, अब आपको ना क्या देखना, देखो आपको ये चेक करना है एनोड। ध्यान सुना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। आपको चेक करना है कि कैथोड पे क्या, मुझे ये बताओ कैथोड पे क्या होता है, जल्दी से मुझे ये बताओ कैथोड पे क्या होता है। मुझे आप लोग जल्दी से ये बताओ कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? मुझे ये बताओ। रिडक्शन। अब आपको रिडक्शन देखना है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा पोटेंशियल देखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखोगे आप? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब वहां पर जो हमारे पास दो आयन थे ना बेटा, हाइड्रोजन और सोडियम, ध्यान सुनो, हाइड्रोजन और सोडियम, ध्यान सुनो,
हाइड्रोजन और सोडियम दो कैटायन थे, हाइड्रोजन और सोडियम दो कैटायन थे जब हमने एक्वस NaCl लिया। बोलो बेटा, बोलो बेटा जल्दी से, आवाज नहीं आ रही। दोबारा बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर की बजाय मैं वीडियो मोड पे आता हूँ, रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, अभी हमने ये कंसेप्ट लिया था, मुझे जल्दी से बताओ कि एनो कैथोड पे मेरे पास दो आयन थे नहीं थे, जल्दी से बताओ। कैथोड पे मेरे पास दो आयन थे ना, H प्लस और सोडियम। रिडक्शन है हो रहा है बेटा, ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कल फिर लगा देंगे इसी भी टाइम पे। अगर ये समझ में नहीं आया ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ चैप्टर 0 है, इससे चैप्टर ही छोड़ दूंगा, मैं कराऊंगा ही नहीं चैप्टर में, ये दोनों चैप्टर में नेग्लेक्ट कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आया ना, मैं कोई चैप्टर शुरू नहीं कर सकता, ये दो चैप्टर और निकालने, इससे अच्छा मैं ऑफलाइन क्लास में तब कर लूंगा इस चैप्टर को। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होगी उन चैप्टर्स में, कहीं ना कहीं यूज होगा इन दोनों कंसेप्ट, ऑर्गेनिक भी शुरू करूंगा तो केमिकल काइनेटिक्स शुरू होगी, इसलिए फोकस लगाओ, कोई बात नहीं। जो काम हमारा एक हफ्ते में होता है वो काम 2 हफ्ते में हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लो। क्लास को 2 घंटे कर लेंगे, अब तो फ्री है, गर्मी की छुट्टी हो जाएंगी मेरी भी, 2 ढाई घंटे क्लास लगातार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के करेंगे। 1 घंटा कोई कंपलसरी नहीं है मेरे लिए कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकते हम टाइम को एक्सटेंड कर लेंगे, सुबह ले लेते हैं 2 घंटे क्लास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के करेंगे जितना करेंगे, इस बात को मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर फोकस दिला रहा हूं बेटा, जितना पढ़ेंगे समझ के करेंगे, रटना नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। ये ध्यान सुनो, रिडक्शन में दो आयन हो सकते हैं, या तो H प्लस या सोडियम, इस बात से सेटिस्फाई है। अभी मुझे ये बताओ कि रिडक्शन दो ही आयन का हो सकता है, या तो H प्लस का या सोडियम का, दो ही आयन का होगा या किसी और का हो सकता है ना, इन दोनों में से चेक करें किसका होना है। तो मेरे पास एक टेबल है, ध्यान सुनो, मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल को आप देख पा रहे हैं, मुझे बताओ इस टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है या सोडियम का ज्यादा है, चेक करके बता मेरे को। वैल्यू दिखाई दे रही है क्लियर आप लोगों को, या स्क्रीन शेयर मोड पे लेके आऊं मैं इसे, ब्लर है, रुक जाओ, ये लो, अब देख, अब जूम कर ले इसे, जूम हो रही है, तो मुझे बता रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। अच्छा देख, सारे की सारी वैल्यू रिडक्शन की है, सब में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है। तो मुझे बता रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है या सोडियम का ज्यादा है। शाबाश, तो कौन जाएगा कैथोड पे, हाइड्रोजन, यही इसका आंसर है। अभी समझ में आया बेटा। अब चेक करो, आपके पास कैथोड पे दो आयन थे, आपके पास कैथोड पे दो, अच्छा ये टेबल याद नहीं करनी, ध्यान रखना, मैं याद करा दूंगा अपने आप, जितने आज तक क्वेश्चन है ना सबके लिए मैंने कंसेप्ट बना रखा है, टेंशन मतलब वो मेरी याद करानी जिम्मेवारी है, मैं आपको समझाना चाहता हूं इसलिए मैं टेबल बता रहा हूं। टेबल दिखा के मैं आपको डरा नहीं रहेगी, इतनी सारी वैल्यूज याद करनी, कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, डरो मत पहले तो, ठीक है ना। देखो आपको H प्लस चाहिए, और हाँ बोल भाई, ये वैल्यू दी जाएंगी पहली बात तो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तेरे को पता होनी चाहिए। कुछ ही है, करीबन करीबन सारे सात आठ कैटायन है, सात आठ एनायन है, मैंने एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी बना रखी है, उससे उसे याद कर ले जियो, याद हो जाएगा। और वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी बड़ी आसान है, याद हो जाएगी, टेंशन लो, वो मेरी जिम्मेवारी है, उसकी टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। पहले कंसेप्ट कंसेप्ट समझ ले, ट्रिक तो बाद में समझा दूंगा मैं, ध्यान सुनो, कंसेप्ट जरूर है बेटा। बाय चांस हो सकता है कि आप NDA में बैठ जाओ, IIT में, उसमें से कोई भी कैटायन ना आए, फिर क्या क्या करोगे, या वैल्यूज दे दे, देखते से नॉलेज है या नहीं है। क्लियर बेटा। देखो अब H प्लस है, ध्यान सुना मेरी बात, H प्लस की वैल्यू कितनी है, 0.00 वोल्ट, H प्लस की वैल्यू कितनी है, 0.00 वोल्ट, लेकिन सोडियम की कितनी है, -2.71। माइनस का मतलब ये नहीं होना चाहता, रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है नहीं मैं नहीं होऊंगा, मैं तो हाइड्रोजन, तो कौन जाएगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो एक बात बताऊं आपको, तो यहां पर आंसर तो आ गया आपका हाइड्रोजन का। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे ये बता, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई बेटा, क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से, किसी एक सिंगल स्टूडेंट को भी डाउट है ना, दोबारा पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, हाँ भाई पुलकित, पूछ ले भाई,
फिर पूछ ले कोई डाउट आ रही हो तो। ठीक है ना, पक्का, श्योर, ओके। अब ध्यान सुनो, अब कौन से दो आयन बचे आपके पास, अब कौन से दो आयन बचे आपके पास, OH माइनस और Cl माइनस, कि OH माइनस और Cl माइनस में से कौन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है, शाबाश। अब ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, एक सेकेंड, अरे ध्यान से इसलिए कह रहा हूं, पता लगे कोई इधर उधर बैठ के चाउमीन तो नहीं खा रहा। मेरे को याद है एक बार मैं क्लास ले रहा था, मुझे बार बार वो दिन आज भी याद आता है। अच्छा देखो इधर, बेटा ध्यान सुनना, जो ये वैल्यूज हमें बाय डिफॉल्ट दी गई है क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा ई का मतलब है इलेक्ट्रोड, ध्यान सुनना, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड, और कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आपको एक बात बताओ, कोई बंदा रिड्यूस नहीं होना चाहता, तो मतलब क्या होना चाहता है वो, ऑक्सीडाइज, क्या होना चाहता है वो, ऑक्सीडाइज, क्या होना चाहता है वो, ऑक्सीडाइज। भाई कोई बच्चा टॉप करना चाहता है तो उसकी फेल होने की टेंडेंसी जीरो है या ज्यादा है उसकी, भाई कोई बच्चा टॉप करना चाहता है, जीरो, सिंपल सी बात है। अगर कोई बच्चा 100 मार्क्स लेके आना चाहता है तो उसके 0 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। तो एक वैल्यू, अगर ध्यान सुनो, अगर ये सारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट हमारी किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की, लेकिन मुझे चाहिए किसकी है अब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सबके साइन पलट दूंगा, सबके साइन को पलट दूंगा मैं, सबके साइन को मैं पलट दूंगा। और यहां पर मेरे हिसाब से क्लोरीन आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्लोरीन नहीं है ना इसके अंदर, है, ये रहा, है ना, हाँ बेटा, क्लोरीन पता चला आपको। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी तो बोल सकता हूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या उसका, कम, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे ये बताओ, मुझे ये बात बताओ। अब मैं एक काम करता हूं इसमें दो, अब देखो ध्यान सुनो, मेरे पास दो आयन है, यहां से इन दो आयन को उठाओ। कौन से दो आयन, एक तो है ये 2OH माइनस, ध्यान सुनना, 2OH माइनस gives out 2OH माइनस H2O प्लस हाफ O2, और एक दूसरी जो वैल्यू मेरे पास है बेटा, ध्यान सुनो, और किसकी चाहिए मुझे, क्लोरीन की। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, अच्छा ये कैमरा, ये हो गया मेरे पास, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 2H2O और हाफ ऑक्सीजन, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, और यहाँ पर हाफ, और यहाँ पर मुझे कितना दे देंगे, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान सुनो, क्लोरीन माइनस, पहले समझ ला, Cl माइनस, Cl माइनस का है आपका, देखो ये रहा, दिखाई दिया आपको ऊपर 1.36, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Cl के अंदर, Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके अंदर। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, ई नोट, ध्यान सुनो, इसका ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -1.36 होगा। या एक काम करते हैं, इसी को रिडक्शन पोटेंशियल में लेते हैं, क्यों कंफ्यूज होना। ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से 1.36, और इसके लिए ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से -0.83। मुझे एक बात बताओ, किसका किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अच्छा एक काम करो, सुनो, तुम्हें नहीं डाउट हो रही ना, आप लोग अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो, इसके अंदर आपका जो ऑक्सीडेशन होगा ना, जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा, OH माइनस का होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं याद करा दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो, क्लियर, इतनी बात नहीं है। कोई आपसे पूछे ना क्यों होगा, आप बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्लियर। और कोई आपसे पूछे H प्लस का क्यों हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वैल्यू याद रखनी ही नहीं, वैल्यू याद रखनी नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई। अब मुझे आपको सिर्फ ना एक चीज समझानी है, जो मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा, मुझे आपको सिर्फ ये समझानी है कि ये वैल्यू कैसे याद रखनी है, और किस किस का पोटेंशियल ज्यादा होता है। अच्छा एक बात बताता हूँ,
इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कई बार हम डिस्चार्ज पोटेंशियल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम? डिस्चार्ज पोटेंशियल। एक सेकंड बेटा, मैंने एक चीज गलत, ओ एच माइनस का नहीं, वो सी एल माइनस का होगा, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने आपको, उल्टा बता दिया है। एक सेकंड, ओ एच माइनस का नहीं, सी एल माइनस का होगा। स्नो सीबीआई एक रूल होता है, इसको याद करने का तरीका होता है वैसे तो, स्नो सीबीआई, देखो ऐसे तरीका होता है, स्नो सीबीआई। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को मेरी? आप लोगों में, आपको अभी भी नहीं आ रही क्या? स्नो सीबीआई लिखा हुआ दिखा रहा है? स्नो सीबीआई दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ का रूल ये है बेटा, ध्यान सुनना। एसओ का मतलब है SO4 2 माइनस, एन का मतलब है NO2 माइनस, ओ का मतलब है OH माइनस, OH माइनस, और सी का मतलब है क्लोरीन, बी का मतलब है ब्रोमीन, और आई का मतलब है आयोडीन। मुझे बताओ नेगेटिव आयन किसके पास जाते हैं? मुझे बताओ नेगेटिव आयन किसके पास जाते हैं? कैथोड या एनोड? एनोड। तो एक इस सीरीज को याद रख लेना, स्नो सीबीआई समझते हो? स्नो बर्फ, स्नो सीबीआई समझते हो? स्नो सीबीआई, एक के फादर तो शायद सीबीआई में भी है, मेरे पास एक स्टूडेंट है शायद, बता रहा था उस दिन। चलो चलो, ओके। अब ध्यान सुनो, ये ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसकी है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैंने इन्हें अरेंज कर रखा है। आपके सिलेबस में इससे ज्यादा है ही नहीं। ये 4 आयन यूज होते हैं इसके अंदर, मेन सी कौन सा? सल्फेट, NO2 माइनस, OH माइनस, और क्लोरीन। ब्रोमीन और आयोडीन मैंने कभी देखा ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन एक आधी बार, कई बार ना नीट वगैरह में बैठे थे तो वहां देखा था, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर उस टाइम पे। याद हो जाएगा? हो जाएगा याद? लिखोगे? लिखो, जल्दी से लिख लो इसे। बोलो। डब्लू का कोई, डब्लू कुछ नहीं है, डब्लू को एक्चुअली कोई सेंस नहीं बन रही थी, तो इसलिए स्नो, तो डब्लू मैंने, SNO कुछ बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने डब्लू ऐड कर दिया इसके अंदर। अब आपका पता क्या है, अब आपको कुछ देखना ही नहीं है। जब भी OH, अब मैं आपको बोलूं कि OH माइनस में और NO2 माइनस में कौन जाएगा? बोलो। ओपी कहां लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज है ये, या इसे आप डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज भी बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू किसकी है? आई माइनस की है। आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता सबसे ज्यादा यहां पर, इसका मतलब ये है कि आयोडीन, ये स्टेबल है, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ये लेना नहीं चाहता, लूज करना चाहेगा यहां पर। ये वैल्यूज ना आपको इतनी ही जरूरत पड़ेगी, पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ये याद रह जाएगी तो। ये आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज है। ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल की नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये सीरीज किसके लिए है? एनोड के लिए, ध्यान रखना। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज है। इसे कुछ बुक्स में इसी सीरीज का नाम डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखा मिलेगा, ध्यान रखना। जब आप बुक्स पढ़ोगे ना, ये सीरीज नहीं लिखा मिलेगा, ऐसे लिखा मिलेगा। वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि NO2 माइनस और OH माइनस में से कौन डिस्चार्ज, कौन गया एनोड के, तो ये ऐसे लिखा मिलेगा कि OH माइनस हैज मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल। वो एक्चुअली कहना तो आता था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पता नहीं शर्माते हुए लिखता नहीं है, वो क्या लिख देता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। एक्चुअली क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा होता है ना इलेक्ट्रोड पे, इस वजह से डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखते हैं हम यहाँ पे। डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीरीज है या? ओके। एक सीरीज और लिखवा दूं कैथोड के लिए? टाइम हो गया, बस जल्दी 2 सेकंड और दे दे मेरे को, इसको और लिख लेते हैं। हाँ, कौन सी? नहीं नहीं नहीं, कुछ याद नहीं करना, कोई याद नहीं करना। हाँ, कॉपी में लिख लेना बस इसको। कल करते हैं फिर रिडक्शन पोटेंशियली, कल करते हैं फिर, आज यहीं पे खत्म करते हैं। आज ना एक काम करना। हाँ हाँ, पीडी, दोबारा बोलो। हाँ, टेबल मिलेगी आपको, आपके नोट्स में भी है, टेंशन ना ले।
अब देख इधर, एक बार ना स्क्रीन पे देखो, आप लोग स्क्रीन पे ना एक नई न्यू स्क्रीन आई है, देखो। आज ना नोट्स ओपन करना, नोट्स ओपन करके ना सिर्फ ये देखना कि क्या आप इस चीज को एनालाइज कर पाए हो। जैसे मैं लिखा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ये इसे मत ट्राई करना। अभी एक Ag इलेक्ट्रोड चेंज कर रखा ना मैंने, इसे मत करना। सेकंड पॉइंट को ट्राई करना, सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट को एक बार समझ के देखना कि क्या आप समझ पाए जो मैंने आपको समझाया है। फिर ट्राई करना थर्ड को भी, फिर ट्राई करना आप फोर्थ को भी ट्राई करना, फिफ्थ को भी और सिक्स्थ को भी। ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सारे ट्राई करके देखना एक बार। अरे सिर्फ क्या ट्राई करना है कि कौन किस पे जा रहा है, एनोड वाला ट्राई करना सिर्फ, क्योंकि एनोड का ही बताया, कैथोड का मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ आज जो पढ़ा है क्लास में वो समझ में आया हमें। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। तो आज के लिए क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।